जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, गंभीर आपदाओं से क्या आशय है। गंभीर आपदाओं से क्या आशय है। देखो, उन समस्त घटनाओं को गंभीर आपदाओं के रूप में जाना जाता है जिनसे जनजीवन एवं संपत्ति आदि पर गंभीर प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं अथवा कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो चलिए उत्तर देखें बच्चों। देखो, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा सुनामी या समुद्री लहरें आदि जो है मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मुख्य रूप से है। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा आतंकवाद भूस्खलन क्या है। तो मानव जनित आपदा जो मानव द्वारा होता है वो आतंकवाद है, क्योंकि आतंकवादी कौन होते हैं, मानव होता है। तो ये मानव जनित जो है आपदाएं हैं। समझ रहे बच्चों, जैसे नक्सलवादी, आतंकवादी। अगला क्वेश्चन है, आग के नितांत अभाव में हमारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो आग के नितांत अभाव में भोजन पकाने अर्थात पाक क्रिया का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका क्या होती है। तो बच्चों, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका जो है व्यक्तियों के जलने या झुलसने की होती है। इससे जो है व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आने के उपरांत किस अन्य आपदा के आने की आशंका बढ़ जाती है। तो किसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आने के उपरांत संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना विभिन्न आपदाओं को नियंत्रित करने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अद्वितीय जो 4 अंकों का है, अभी तो एक नंबर का था, ये 4 नंबर। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत सरल तरीके से हम लोग बताएंगे। देखो, प्राकृतिक आपदाएं उन गंभीर प्राकृतिक आपदाओं को कहा जाता है जिनके प्रभाव से हमारे सामाजिक ढांचे व विभिन्न व्यवस्थाओं को गंभीर क्षति पहुंचती है। इनसे मनुष्यों एवं अन्य जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो जाता है तथा प्रत्येक प्रकार की समाप्ति को भी नुकसान होता है। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का विस्फोट, सुनामी, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, बाढ़, हिम की आंधी आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ के समय मुख्य रूप से क्या सावधानियां आवश्यक होती हैं। बाढ़ के समय मुख्य रूप से क्या सावधानियां आवश्यक होती हैं। तो बाढ़ के समय सबसे अधिक आवश्यक कार्य है मनुष्य की जान बचाना। इसके लिए आवश्यक है कि यथासंभव शीघ्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकल जाएं तथा किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। यदि मकान काफ़ी मजबूत हो तो मकान की ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाएं। यदि मकान मजबूत ना हो तो मकान से बाहर निकल जाएं। बाढ़ के समय पेड़ों पर न चढ़ें क्योंकि पेड़ भी जड़ से ही उखड़ जा सकते हैं। यदि घर में रबड़ की ट्यूब हो तो उसको हवा भरकर अपने साथ रखें। सॉरी, थोड़ा ठंडी आई है इसलिए जुकाम हो गई है। भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। भूकंप पृथ्वी की असमान गति संबंधी एक घटना है जो गंभीर आपदा के रूप में प्रस्तुत होती है। इस आपदा रूपी घटना के मुख्य कारण है नंबर 1 बच्चों, ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी जब निकलने लगती है तब भी जो है भूकंप आ जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी ज़मीन के नीचे से अंदर से निकलती है, इसलिए दरारें पड़ जाती है। उसके बाद हमारी बगल में जो होते हैं देश वगैरह, घर वगैरह, वो सब हिलने लगते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो भूकंप आ सकते हैं। भू संतुलन में होने वाली अव्यवस्था, यानी संतुलन में अव्यवस्था फैल जाती है। नंबर 3, जलाशयों, झीलों अथवा तालाबों में जल की मात्रा का अत्यधिक बढ़ जाना। नंबर 4, भूपटल में होने वाली सिकुड़न अर्थात पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी का सिकुड़ जाना तथा पृथ्वी में होने वाले प्लेट विवर्तनिकी अर्थात प्लेटों विशालकाय दृढ़ भूखंडों का परस्पर टकरा जाना। भूचाल और बाढ़ जैसी आपदाओं से होने वाले बोझ को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो भूचाल तथा बाढ़
दोनों ही एकाएक आने वाली गंभीर प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूचाल से सर्वाधिक हानि मकानों के गिरने से होती है। बाढ़ से मुख्य हानि संबंधित क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाने के कारण होती है। इससे जान माल, पालतू पशुओं तथा खड़ी फसलों की हानि पहुंचती है। इन दोनों ही आपदाओं के बोझ को कम करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। तुरंत आवश्यक सहायता चिकित्सा तथा भोजन संबंधी होना चाहिए भोजन संबंधी होना चाहिए। आपदाओं से घिरे लोगों के जीवन को बचाने के हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कार्य सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से होता है। गंभीर एवं व्यापक आपदा के समय यह कार्य विश्व स्तरीय हो जाता है। विश्व के प्रायः सभी देश आवश्यक सहायता पहुंचाते हैं तथा आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई कर ली जाती है।